दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि टोटली क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रियल टाइम क्वेरी बेस्ड, जो कि टोटली एडवांस एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन होगा। और जो सीरीज का नाम होगा उस सीरीज का नाम है लेट्स क्रैक एसक्यूएल इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू में आप जब भी जाते हैं तो आपको 5 to 10% क्वेश्चन जो रहता है वो आपको थियोरेटिकली पूछा जाता है और क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन काफ़ी कम अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे। आप जब सर्च करेंगे तो बेसिक 2-4 क्वेश्चन ही अवेलेबल है और पूरे थ्योरी पार्ट आप यहाँ पे अवेलेबल है। तो थ्योरी पार्ट अवेलेबल आप सीख सकते हैं यूट्यूब से। मैं वीडियो भी डाला हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी इन SQL। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो प्रायः अधिकांश इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पूछने का मेन रीज़न क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने से स्टूडेंट के बारे में पता चलता है कि उसको क्वेरी राइटिंग का स्किल कितना है, उसको रैंकिंग फंक्शन का नॉलेज कितना है, वो उसे किस टाइप का क्वेरी को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि एक क्वेश्चन को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत तरीका है, डिफरेंट वे है। तो कभी इंटरव्यू में यदि आप टाइम टेबल से शुरू करते हैं, टाइम टेबल से सॉल्व करते हैं, तो इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि आप इसको सिटी से कैसे सॉल्व करेंगे, सिटी के अलावा डिराइव टेबल से कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो बेसिकली चेक करना चाहता है इंटरव्यूअर कि आपको कितने वे है, आपको कॉन्सेप्ट टाइम टेबल से आता है क्या नहीं, आपको सिटी आता है क्या नहीं, आपको डिराइव टेबल आता है क्या नहीं है। इसलिए डिफरेंट वे से एक क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग टाइम टेबल। सो टाइम टेबल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रैंकिंग फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे पास एक यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक टेबल है। मैं माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करके रखा हूँ। तो हम एक डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं पांडे गुरुजी, और हमारे पास जो टेबल है वो है एम्प्लॉय टेस्ट। तो एम्प्लॉय टेस्ट में बेसिकली हम कुछ डेटा को ऑलरेडी पहले से इंसर्ट किए हुए हैं। मैं आपको टेबल का डेटा आपको गूगल ड्राइव में डालूंगा और वहाँ पे जाके आप यहाँ पे अपने डेटाबेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है, एक डिपार्टमेंट है। तो इसी के बेस पे हम लोग रैंकिंग फंक्शन पहले सीखेंगे। तो रैंकिंग बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, रैंक, डेंस रैंक, रोल नंबर, एंड टाइल। तो रैंक फंक्शन बेसिकली एक रैंक देता है बट सेम डुप्लीकेट वैल्यू को सेम रैंक देता है, बट नेक्स्ट वैल्यू को क्या करता है, स्किप करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 25,000 रिपीटिंग है 3 टाइम। तो 3 टाइम्स क्या किया, वो 4 यहाँ पे दिया, बट नेक्स्ट 5 6 को क्या किया, एक्चुअल यहाँ पे 5 और 6 आना था ये, और उसको क्या किया, स्किप किया। तो रैंक का जो सिंटैक्स होता है, रैंक ब्रैकेट ओवर ऑर्डर बाय, आप कॉलम नेम, जिस कॉलम पे रैंकिंग लगा रहे हैं वो कॉलम नेम, और किस ऑर्डर में आप इसको रैंकिंग लगा रहे हैं। सेम होता है डेंस रैंक, सेम सिंटैक्स होता है। डेंस रैंक सेम डुप्लीकेट वैल्यू को सेम रैंक देता है, बट वो आगे स्किप नहीं करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्किप नहीं कर रहा है। तो बेसिकली डेंस रैंक एक ऐसा फंक्शन है जो nth हाईएस्ट सैलरी को फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा।
मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है रोल नंबर। रोल नंबर क्या करता है, बेसिकली एक नंबर सिस्टम जनरेट करता है वो पूरे कंप्लीट डेटा पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एंटाइल। एंटाइल बेसिकली यूज होता है कोई भी डेटा है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक डिम कस्टमर एक टेबल है, तो डिम कस्टमर में टोटल कितने डेटा है 18,000। उसको आप 4 भाग में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको इक्वली 4 भाग में डिवाइड कर देगा। तो इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली एक रो जनरेट करेगा और उसको इक्वली एक भाग में डिवाइड कर देगा 1 2 2 3 3 4 5 6। तो जब भी आपको उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम लोग एंटाइल यूज करते हैं। तो हम रिपीट करते हैं, रैंक बेसिकली रैंकिंग देता है बट डुप्लीकेट वैल्यू को सेम रैंक देता है, बट नेक्स्ट वैल्यू को क्या करता है वो स्किप कर देता है। डेंस रैंक सेम वैल्यू देता है और नेक्स्ट वैल्यू को स्किप नहीं करता है। रोल नंबर सिंपली एक रोल नंबर जनरेट करता है। एंटाइल बेसिकली पूरे डेटा को जितने भी पार्ट यहाँ ब्रैकेट में पास करेंगे उस पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग टेम्प टेबल। तो फाइंड दी एनएस हाईएस्ट सैलरी बाय यूजिंग दी एम्प्लॉय टेस्ट टेबल। तो हम लोग देखेंगे इस टेबल में बेसिकली ये डेटा है जो कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी। तो फाइंड आउट करना है सैलरी, हाईएस्ट सैलरी फॉर इंटायर टेबल। और सेकेंड क्वेश्चन हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। सो सपोज डिपार्टमेंट वाइज सॉफ्टवेयर है और हमारे पास सेकेंड डिपार्टमेंट बीपीओ है। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में थर्ड हाईएस्ट सैलरी क्या है 25,000, थर्ड हाईएस्ट सैलरी 30,000 है, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी 25,000। ऐसे ही बीपीओ में सेकेंड हाईएस्ट सैलरी क्या है 17,000। तो हाउ कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दी टेम्प टेबल। टेम्प टेबल एक बेसिकली एक टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है जो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग टेम्प टेबल का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग डेंस रैंक यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेंस रैंक एक सिंटेक्स होता है ओवर ऑर्डर बाय सैलरी। तो जिस भी कॉलम पे आपको ऑर्डर लगाना है, रैंकिंग करना है, वो कॉलम आपको यहाँ पे पास करना है। आपको सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, इतना कंप्लीट सिंटेक्स होता है। डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर एज ए सैलरी रैंक। मैं एक एलियाज नेम दिया हूँ यहाँ पे कॉलम का, इस कॉलम के कंप्लीट कॉलम को एक एलियाज नेम दिया हूँ फ्रॉम द एम्प्लॉय टेस्ट टेबल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक रैंक जनरेट किया 1 2 3 4 5। सो फोर्थ हाईएस्ट सैलरी क्या है 25,000, एक कंप्लीट इंटायर टेबल पे है। तो ये डेटा को हम लोग एक टेम्पोररी टेबल में स्टोर करते हैं जिस टेबल का नाम हम दिए हैं हाईएस्ट सैलरी। तो जब भी एक सिंगल हैच लगाते हैं तो उसको हम लोग टेम्पोररी टेबल बोलते हैं। तो टेम्पोररी टेबल बेसिकली स्टोर होता है डेटा टेम्पोररी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। तो जब भी कोई भी टेबल क्रिएट होता है तो बेसिकली डेटाबेस में सेव होता है, बट जो टेम्पोररी टेबल क्रिएट होता है वो हमारे सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होता है जिसमें वो टेम्प टेबल बोलते हैं, टेम्प डी बोलते हैं। वहाँ पे एक टेबल जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पे ये जाके टेबल कंप्लीटली यहाँ पे स्टोर होगा टेम्प डीबी में। तो ये टेबल से हम लोग का डेटा स्टोर हो गया इस टेबल में। और आपको जितने भी हाईएस्ट सैलरी आपको लेना है, जैसे हमको 5th हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो आप सैलरी रैंक इक्वल टू 5 लिखिए तो ये आपको आउटपुट दे देगा। तो 5th हाईएस्ट सैलरी क्या है 20,000, 5th हाईएस्ट सैलरी है इस टेबल में। वैसे ही हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कैसे करेंगे। तो डिपार्टमेंट वाइज के लिए आपको थोड़ा सा कोड में चेंजिंग करना है। हम लोग पार्टीशन बाय यूज करेंगे कॉलम नेम, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो ये डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेम्प टेबल में डेटा स्टोर हो गया। तो हर एक डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे
ये डेटा स्टोर हो गया। हाईएस्ट सैलरी बाय डिपार्टमेंट, ये टेम्पोररी टेबल है, वहाँ पे स्टोर हो गया। तो आपको सपोज आपको बीपीओ डिपार्टमेंट का सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है, तो सैलरी रैंक इजकल टू 2 लिखना पड़ेगा और डिपार्टमेंट इजकल टू बीपीओ लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड हाईएस्ट सैलरी बीपीओ का क्या है, 17,000। तो ये वे है आपको कंप्लीट हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग दी टेम्प टेबल। तो यदि आपको सिंटेक्स आता है डेंस रैंक का, आप इसको इम्प्लीमेंट करना सीख गए हैं, तो इंटरव्यूअर आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको सिंटेक्स और कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। वैसे ही हम लोग सेकेंड वे जो है हम लोग का वो है सीटी। सीटी एक बेसिकली कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है, जिसका फुल फॉर्म कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है। वो बेसिकली यूज होता है टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सीटी जो क्रिएट होता है वो बाय यूजिंग दी क्लाउज, विथ क्लाउज होता है। विथ क्लाउज जैसे टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हम लोग देते हैं कॉलम नेम, वैसे सीटी क्रिएट होता है बाय यूजिंग दी विथ क्लाउज और दिस सीटी नेम। जैसे यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है सीटी नेम फाइंड एंड सैलरी, हम कॉलम नेम पास के एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड रैंक, और उसके बाद एज ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे पूरे क्वेरी को, जो क्वेरी को आपको डेटा इंसर्ट करना है सीटी में। सो बेसिकली जब भी हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लिख के बाद ये पूरे डेटा टेम्पोररी स्टोर कर रहे हैं सीटी में। तो सीटी के बाद इमीडिएट आपको एक्शन लेना है, मतलब आप सीटी के थ्रू डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ट्रंकेट कर रहे हैं, तो हम लोग सीटी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सीटी और टेम्प टेबल में, दैट सीटी के थ्रू हम लोग डेटा अपडेट कर सकते हैं कोर टेबल में, बट टेम्प टेबल के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम कस्टमर या डीम अकाउंट, कोई भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आपको सीटी इनवैलिड बता रहा है। देखिए इनवैलिड ऑब्जेक्ट है, तो ये जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको कोड आपको एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरा कोड को आप लिख नहीं सकते हैं, कोई भी दूसरा कोड को आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो इमीडिएट सिलेक्ट सीटी के बाद आपको एक्शन लेना है। तो यदि आपको 6 हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना है तो 6 हाईएस्ट सैलरी जो है वो है 17,000। वैसे ही डिपार्टमेंट वाइज पे सेम आप कोड आप लिख सकते हैं, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट एंड ऑर्डर बाय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट सैलरी, और हम लोग डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर का सेकेंड हाईएस्ट सैलरी देखते हैं। हम सीटी का नाम यहाँ पे डिफरेंस दिए हुए हैं, सीटी फाइंड एंड सैलरी बाय डिपार्टमेंट। तो एक कोड मैं आपको शेयर करूँगा, आप गूगल ड्राइव से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वे है वो है डिराइव टेबल, हाउ वी कैन फाइंड दी एनएस हाईएस्ट सैलरी बाय यूजिंग दी डिराइव टेबल। तो डिराइव टेबल बेसिकली वो टेबल होता है जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम डाले हैं, तो टेबल नेम की जगह आप कोई भी सब क्वेरी यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग डिराइव टेबल बोलते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिराइव टेबल, तो आप आंसर दे सकते हैं व्हेन वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ द टेबल नेम वी कैन यूज दी सम सब क्वेरी इज कॉल्ड द डिराइव टेबल। तो बेसिकली जब भी ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक आउटपुट दे रहा है, इस आउटपुट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी एज ए RNK फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट, ये कंप्लीट क्वेरी को एक एलियास नेम दिए हुए हैं के वेयर के रैंक इजकल टू 3। तो यहाँ पे जब जो भी पास करेंगे 3, आपको 5th हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर पास कीजिए 5th। तो 5th हाईएस्ट सैलरी क्या है 20,000। वैसे ही आप पार्टीशन बाय यहाँ पे यूज करके आप बाय डिपार्टमेंट सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट सब जगह कंसिस्टेंट है, सब जगह सेम है, एक ही चीज़ यूज हो रहा है, बट डिफरेंट वे से हम लोग NS5 सैलरी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे NS5 सैलरी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट वे। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को कमेंट के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना के आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। मैं पर्सनल SQL का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक पे दिए हुए नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिए हुए नंबर पे आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस कोड को हम लोग कैसे पैरामीटराइज कर सकते हैं, कैसे इसको स्टोर प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।